स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग LPP कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें आपको हम टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, इसको आप लिख दीजिए टाइप वन रहेगा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन करें कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। एक फंक्शन दिया गया है z = 60x + 15y। मैक्सिमाइज का मतलब होता है अधिकतम मान प्राप्त करना, मिनिमाइज का मतलब होता है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे या अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। यहाँ एक फंक्शन दिया गया है, इसी फंक्शन के द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा, इस फंक्शन को एग्जाम में सब मत लिखिएगा, लेकिन पहले बता रहे हैं आपको हम, इस फंक्शन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, उद्देश्य फलन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक नया चीज लिखा गया है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया गया है। ये जो पार्ट है, ये सब कंडीशन है, इसको हम लोग अवरोधक कहते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, अवरोधक। समझिए बढ़िया से। अब इसका यूज करके ही ग्राफ को बनाएंगे हम लोग। तो इतना बात समझ में आपको आ गया। ये सब एग्जाम में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे हम सॉल्यूशन करके बताएं। ठीक है, ये सब चीज़ आप एग्जाम में मत लिखिएगा, आपको पहले ही समझा देते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, ये सब चीज़ आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम में सब नहीं रहेगा, इसलिए आपको हम इसे हटाकर क्लियर कर देना है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर? चलिए, अब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? यहां देखिए अच्छा से। चलिए, यहां देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? तो z = 60x + 15y। अब लिखेंगे नाउ। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चीज? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, संगत समीकरण क्या होंगे? इक्वेशंस आर। किसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं? यहाँ पे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं? ये सब के। तो एक हो जाएगा x + y = 50, ठीक है ना। एंड एक हो जाएगा 3x + y = 90। दो इक्वेशन क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब करते क्या है, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे सबसे आसान तरीका के द्वारा हम आपको कोई भी चीज़ समझाते हैं और बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बॉक्स बना डाला, x लिखा, y लिखा। एक बार x को 0 कीजिए तो y का मान क्या होगा? 50 होगा। y को कीजिए 0, x का मान क्या होगा? 50 होगा। एंड यहाँ पे आइए, फिर लिखिए x y, फिर वही बॉक्स, वही कहानी, वही तरीका है ना। देखिए यहाँ पे एक बार कीजिए यहाँ पे x को 0, क्या होगा? y का मान 90 हो जाएगा। y को कीजिए एक बार 0, x का मान क्या होगा? 90/3 30 होगा। इतना सारा डाटा आपको मिल गया। अब आते हैं यहाँ पे लिखते हैं। अब ग्राफ पे काम करते हैं। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, बट आपको करना क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। आपको स्केल ये सब रखिएगा। ग्राफ पेपर मिलेगा तो अच्छी बात है, मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे तो आपको हम बताएंगे ऐसे ही, बिना मतलब कि ग्राफ पेपर के ही। क्लियर? तो यहाँ देखिए,
बिना ग्राफ पेपर की बात हो रही है। चलिए हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए जरा कि x एक्सिस पे सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है। x पे हो जाएगा सबसे अधिक 50, y पर 90। चलिए हम 20 का लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, आगे भी रहेगा। चलिए और आ गया 20, 40, 60, 80। यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे तो आपको बनाना है 0, 50। आइए इसमें 0, 50 कहाँ है, 0, x का मान 0, y का मान कहाँ पे 50 पे, तो 20, 40, ये 50 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब सुनिए, एक वो है 0, 50, y का मान 0, x का मान 50, तो 20, 40, ये 50। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आराम से मिला देना है। क्या करना है आपको, यहाँ से मिला देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आप मिला देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से, मिला दिया। अब बात है कि आप इधर का एरिया लेंगे कि इधर का एरिया लेंगे। देखिए इसके लिए करते क्या, हम लोग आते हैं इसके कंडीशन में कि कहाँ दिया गया है इसका कांस्टेंट, यहाँ दिया गया है। इसमें देखिए यही ना है, इसको थोड़ा समझिए। x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कीजिए। सुनिए पुट करने पर क्या हो रहा है, ये 0 + 0 0 हो जाएगा, तो 0 छोटा या बराबर है 50 से। यह बात सही है। जब भी क्या करना हो, पता करना हो कि इधर रखें किधर रखें, तो आप क्या कीजिएगा, आराम से x और y की जगह पे 0 0 पुट कीजिएगा। अगर बात सही निकल गया तो अंदर की ओर आएगा। मतलब अंदर की ओर लेने का मतलब क्या कि ओरिजिन भी आंसर में आ गया। ओरिजिन जब आंसर में आता क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। इसीलिए क्या किया हमने, आराम से 0 0 रख दिया, 0 0 रख दिया। यहाँ पे देखा तो क्या चला पता, ये 50 से छोटा ही है, जो बात सही है। सही है तो अंदर की ओर रहेगा। या सिंपल समझिए कि अगर क्या हो, इधर वाला छोटा हो तो अंदर की ओर रहेंगे। ये बात क्लियर हो गया। लिख भी दीजिए आप यहाँ पे, क्लियर कर दीजिए कौन सा इक्वेशन है, कौन सा कंडीशन है, लाइन है, लाइन कौन सा है, तो x + y = 50, यही लाइन है। क्लियर। अब दूसरा बात समझिए, फिर कह रहे हैं यहाँ पे x का मान 0, y का मान 90, 0 90, 20 40 60 80 10 90, राइट। अच्छा कॉर्नर पॉइंट भी लिखते हैं, 0 50 हो जाएगा, ये 50 0 है। अच्छा ठीक है। और कह रहा है कि x का y का मान 0, x का मान 30, y का मान 0, x का मान 30, 20 10 30 यहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा, आराम से अब क्या करना है आपको, यहाँ से मिला देना है, ऐसे ऐसे मिला देना है। ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, छोटा ही है तो निश्चित है कि अंदर जाएगा। अब देखिए ये कौन सा लाइन है, ये लाइन आपका हो गया, कौन सा लाइन है ये लाइन आपका हो गया 3x + y = 90। अब यहाँ आ गया एक पॉइंट, सुनिए जरा बढ़िया से, यह आ गया पॉइंट। जब इस पॉइंट को निकालना हो तो क्या कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको सोल्व करना पड़ेगा मैट्रिक के मेथड से। ग्राफ में तो आराम से कटा हुआ मौजूद दिखाई देगा आपको, कटा हुआ दिखाई देगा, कहाँ पे कट कर रहा है, तो ग्राफ में तो दिख रहा है आपको, ग्राफ में जैसे दिखेगा आप लिख दीजिएगा। लेकिन एक्चुअली अगर डाउट हो आपको तो आप सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके लाना आसान रहता है, लेकिन ग्राफिकली आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर सोल्व करेंगे आप x y का मान जो निकालेंगे, x y का मान जो आपका आएगा, तो इसमें x y का मान आएगा 20 x का मान आएगा और 30 y का मान आएगा। याद रखिएगा दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, दोनों को कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे मैट्रिक के तरीका से, किसी तरीके से सोल्व करेंगे तो आपको x का मान 20 y का मान 30 आएगा। अब सुनिए ये जो है, ये जो है लाइन इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों में कॉमन एरिया कौन हुआ, तो कॉमन एरिया क्या हो गया, ये हो गया, यही क्या हो गया आपका कॉमन एरिया हो गया। क्लियर, यही आपका कॉमन एरिया हो गया। क्लियर। अब सुनिए कॉमन एरिया तो हो गया आपका ही। क्लियर। अब इसके पास 4 कोना है, इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4, और इसी का यूज यहाँ पे होगा और काम बन जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आपको हम
कुछ और चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं हम। यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में लिखिएगा नाउ यहाँ लिखिएगा कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिखिएगा z इक्वल टू 60x प्लस 15y। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? एक 0 है तो ओरिजिन 0 0 हो जाएगा, एक आपका 30 0 है, कहाँ पे 30 0 आएगा? यहाँ पे आएगा 30 0, और एक क्या है यहाँ पे 20 30 है जो दोनों का इंटरसेक्शन है, और एक क्या है यहाँ पे 0 50 है। राइट, अब थोड़ा जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखिए इसमें 0 0 0 रखेंगे, z का मान 0 आ जाएगा। रखेंगे 30 तो 60 त्रिका 18 180, z का मान क्या आएगा? z का मान आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब आ जाएगा z बराबर, रखिए तो यहाँ पे 20 30 तो 1200 और 450 कितना होगा? 1650। और z बराबर क्या होगा? अब रखिए 50 तो 15 5 75 750। तो आप बोलिएगा, लिख देंगे यहाँ पे इसीलिए z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या? 0 एट 0 0, सॉरी 0 नहीं ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो 1800 है एट किस पॉइंट पे? तो 30 0 पे मैक्सिमम वैल्यू हो गया, एंड मिनिमम वैल्यू बराबर 0 एट 0 0। तो इस तरह से एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। ये जो पॉइंट आप निकाले हैं ना, ये पॉइंट जो है ये क्या है कि आपको क्या होगा कि आराम से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, या अगर आप में आप डायरेक्ट दिखाई देगा। तो ये टाइप 1 सिंपल प्रॉब्लम रहा, टाइप 1 में सिंपल प्रॉब्लम दिखाया हमने। आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा कि और भी कांस्टेंट ज़्यादा होंगे, 3 गो होंगे, फिर और भी कंडीशन अलग अलग करके बताएंगे हम। तो सो बढ़िया से समझने का प्रयास करना है आपको, अच्छा से क्लियर बात समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।